नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कई बार आपको एक बात बताते हैं कि कुछ भी चीज़ जो हमारे जीवन में होती है, अच्छी हो या बुरी, वह किसी बात को लेकर के आती है। उसके पीछे की जो हमारे को दृष्टि है वह दिखाई नहीं देती। जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बुरी घटना घट रही है तो वह आपके लिए वास्तव में बहुत ही बुरी हो, लेकिन एक बार के लिए इंसान उसी बुरी घटना को सारा कुछ समझ के डिप्रेशन में भी आ जाता है और कई बार वो अपने को ख़त्म करने तक भी आ जाता है। इतना डिप्रेशन उसको मृत्यु के पास तक ले जाता है। जबकि मैं एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों, कभी भी अगर आपके साथ कुछ बुरी घटना भी घट रही है, आप उस परिस्थिति को भी पॉजिटिव वे से देखें। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो 100% जो समस्या है वह कुछ समय बाद आपको एक अच्छे रूप में दिखाई देगी। समस्या भी आपको एक अच्छे रूप में दिखाई देगी। तो आज हम जिस हाथ की चर्चा करेंगे, यह एक 42 साल की युवती का हाथ है। अब इसमें हुआ क्या कि वही जो एक कॉमन सी चीज़ होती है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं और पति पत्नी में झगड़े का कारण किसी तीसरी महिला का उनके बीच में आना, एक्स्ट्रा प्रेम संबंध जिसे हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रेमिका उनकी ज़िंदगी में आई, पति की ज़िंदगी में, वह इस हाथ में हम आपको बताएंगे कि वह जो लेडी है, जबकि वो समस्या लेके आई थी मेरे पास कि मेरे पति का एक्स्ट्रा अफेयर है। जब हमने खोज के निकाला उसमें, तो हमने कहा यहाँ समस्या तो एक भाई बहन से आ रही है, यहाँ समस्या क्या है। तब उसने वास्तव में बताया कि वह उसी की बहन, मौसी की लड़की, इन्हीं के पति की ज़िंदगी में एक प्रेमिका के रूप में आ गई। तो वह क्या लेके आई, हाथ में कौन सी रेखा है, वह इनको क्या देगी, इससे हम इस हाथ से आपको एक विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए कभी भी किसी बुरी परिस्थिति में आप घबराएं नहीं। आइए देखते हैं इनके हाथ का विश्लेषण। देखिएगा, ये इनका राइट हैंड है। अब हम लेडीज़ का जब देखते हैं तब राइट हैंड उनके पति का होता है। तो यहाँ पर अगर हम आपको देखें तो ये आपको हाथ दिखाई दे रहा है जिसमें ये हथेली इस तरह से वर्गाकार, इसको हम कहेंगे वर्गाकार हथेली। ये लोग बहुत कम एडजस्टमेंट करना जानते हैं, जो इनने ठान ली वो करके रहते हैं। तो हम परमानेंट अगर अच्छे साइन देखें तो अच्छे साइन के रूप में यहाँ पर आपको ठीक दिखाई दे रहा है। महिला ठीक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला है, कोई ज़्यादा इसमें ऐसे कोई खराबी की बात नहीं है। अब उसके इस अंगुलियों पे चक्र दे रखा है, इसमें भी चक्र है। इधर अगर हम देखें तो मध्यमा में भी उसके चक्र है, इधर भी उनके चक्र है और इसमें भी चक्र है। तीनों चारों अंगुलियों में उनके चक्र है। अब हुआ क्या कि इनके साथ एक बड़ी समस्या ये हुई कि इनके पति का एक्स्ट्रा अफेयर चला। अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर की सिर्फ उस पर फोकस करते हैं तो कौन सी रेखा होती है। उसने कहा एक्स्ट्रा अफेयर चला, जबकि हमने कहा यह समस्या भाई बहनों के अंदर से आ रही है। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, यह स्थान कहलाता है हमारा मंगल क्षेत्र भाई बहनों का होता है। अगर कोई यहाँ से इस तरह की जो लीव्स वाला साइन जा रहा है, ये पत्ती आती है, तो यहाँ पर कोई रेखा जो इस तरह के दीप से जुड़ी हुई हो, बदनामी की कहलाती है। जीवन रेखा ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से ठीक जा रही है। अब वो बोलता क्या है, दूसरी रेखा अगर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी क्षेत्र से आगे उठी, ये लाइन यहाँ जा कर के फिर इस तरह के दीप में आ गई और विवाह की रेखा पर जा कर के मिलने का प्रयास कर रही है। जबकि विवाह रेखा एकदम गहरी है। इस जगह पर चक्र होगा, इंसान को अकेलापन देगा। पुत्र और पुत्री दोनों हैं, तो वो बोलता है यहाँ कहीं ना कहीं है कहानी के साइन जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको इधर जगह पे दिखाई दे रही है, ये लाइन प्रभाव रेखा है। इसका मतलब अभी पत्नी का प्रभाव पति के जीवन में है। उसने कहा दूसरा अफेयर जरूर चला है, लेकिन वहाँ पर वो ख़त्म नहीं करता। अब इस महिला की समस्या है कि क्या वो मेरे पति मुझे छोड़ देंगे। तो अगर यहाँ से हम देखें, देखिएगा ये जा रही है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा से जब भी कोई लाइन गहरी रूप से जुड़ी हुई हो, वहाँ कहीं टूट फूट नहीं हो, तो विवाह टूटने की संभावना
नहीं रहती। महिला की उम्र है 42 वर्ष, जो कि इसकी यहाँ पर दिखा रही है। यहाँ से वो लाइन आकर के पास हो रही है, इसका मतलब कहते हैं यहाँ पर वो टच हो रही है। एक नीचे को जो ट्रायंगल बनेगा इस तरह का इधर पे, तो वो बोलता है कहीं ना कहीं कुछ लॉस देगा, ये लॉस का साइन है। तो इनके हम राइट वाले हाथ को छोड़ करके लेफ्ट में चलते हैं, कर्म का हाथ क्या बोल रहा है और क्यों दिया। एक सबसे मेजर हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर इस हाथ में इस अंगुली की अगर आप पोजीशन देखें तो सबसे खराब हुई हुई है। इससे हम कंपेयर करते हैं, उम्र भी उसने छोटी बोली है, तो यह अल्पायु बोलता है। अब अल्पायु होती है 45 वर्ष। अगर 45 वर्ष यहाँ पर ये अल्पायु बोल रहा है तो जीवन रेखा तो 45वें वर्ष कहीं भी टूट फूट नहीं हुई। इसका मतलब उसने एक क्वेश्चन मार्क कर दिया इस अंगुली पर, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं इनका हम लेफ्ट हैंड कि आखिर वो महिला इनकी ज़िंदगी में क्यों आई। देखिए ये है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड होता है इनके कर्म का कि 100% इनको उस फल का फल मिलेगा। अगर हम यहाँ पर आयु भाव की विचार करते हैं सबसे पहले, क्यों कि अगर आयु है तो सब कुछ है और आयु ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। इस अंगुली से ये अंगुली काफ़ी नीची हो रही है, साथ में यह टेढ़ी भी हो रही है। कनिष्का अंगुली जब टेढ़ी होती है तो इंसान को धोखा होता है, या फिर वह धोखा देता है या उसे धोखा देता है। अब इसमें हम जब परमानेंट साइन देखते हैं, जरूर से देखना चाहिए, तो इस जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यह निशान इस तरह से क्रैक हो रहा है, और यहाँ पर ठीक इनकी जो एज चल रही है 41-42 वर्ष वही आती है। जब हमने देखा कर्म के हाथ में ये दोनों निशान खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको बड़ी हानि सहनी पड़ेगी। अब मेजर समस्या क्या आई, वही यह अंगुली इनकी लंबी है। कौन से कंपेयर करते हैं, इस अंगुली से। इस अंगुली पे भी चक्र है, इस पे भी चक्र है, इसमें भी चक्र है। ये अंगुली लंबी है। अगर ये अंगुली लंबी है तो हमें पति और पुत्र का पूर्ण सुख देगा, कोई चिंता नहीं आएगी। अंगुली टेढ़ी है, आयु भाव में कमी। ये अंगुली पर्व फूले हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान का सांसारिक होना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अंगुलियाँ इस फूली हुई हैं, ये शुक्र की प्रधानता बताता है। अंगुलियों में चक्र है, गुरु की प्रधानता बता रहा है। तो यहाँ गुरु और शुक्र का मेल हुआ है। लेडी खुद एकदम सही है, लेकिन पति से उसको समस्या आई। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों। देखेगा, जब वो बोल रहा है आपकी उम्र 45 वर्ष है, तो जीवन रेखा यहाँ पर 45वें वर्ष इधर जा कर के यहाँ पर हल्का सा निशान में आपको यहाँ पर फॉल्ट दिखाई दे रहा है, फिर ये आगे गई। 45वें वर्ष जीवन रेखा खंडित है, तो इसका मतलब उसको हानि होगी। दूसरी साइन बोलता है कि मस्तिष्क रेखा जो दिखाई दे रही है, आप गौर से देखें, मस्तिष्क रेखा भी यहीं पर ही ख़त्म है। ये यहाँ से मस्तिष्क रेखा आई और यहाँ तक रुक गई। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये मंगल क्षेत्र से आती हुई भाग्य रेखा है जो सीधे यूँ जा रही है। ये स्थान हमारा कहलाता है ऊर्ध्व मंगल। एक मंगल यह कहलाता है हमारा अधो मंगल, यानी अंदर से आ रहा है और बाहर से। अब उसने कहा मेरे मौसी की लड़की है वो, यानी कि कहीं मौसी की हमारे कजन सिस्टर है। अब देखिएगा यह लाइन चली, एक लाइन आपको अगर दिखाई दे तो यहाँ से ये चल रही है इस तरह से रेखा, और यहाँ आकर के खराब हो करके आगे पति के स्थान पर विवाह रेखा तक पहुँचने का प्रयास करिए। मंगल क्षेत्र से जब भी कोई रेखा आती है और उस लाइन में इस तरह के कोई बंद के साइन हो, तो यह बदनामी की साइन है, और साथ में यह गुप्त संबंध जिसको हम बोलते हैं, ये उनके साइन है। अब इस व्यक्ति लेडी का तो कोई संबंध गुप्त है ही नहीं, पति की जो ये चीज़ है वो इसको खराब कर रही है। यहाँ पर जब उनने आपको आयु दी 45 वर्ष, तो ये भाग्य मंगल क्षेत्र से आती हुई रेखा एक तरह का भाग्य रेखा का काम करेगी कि भाग्य के द्वारा आप बचेंगे। लेकिन भाग्य के द्वारा जब इंसान बचता है तो उसे धन की बड़ी हानि कहीं ना कहीं होती है। तो अब हम बताते हैं आपको इनमें धन की हानि कैसे हुई। इसके साफ हाथ में चलते हैं, देख
देखिएगा, यहाँ पर आप गौर करें, इस जगह पे हमने कहा ये जो लाइन आ रही है यह भाग्य रेखा है, मंगल क्षेत्र से आने वाली। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है। ये जो भाई बहन से लाइन आ रही है वो इस तरह से कट कर रही है। दूसरी जो लाइन उठ करके आई है वो इस तरह के दीप में कन्वर्ट हो रही है। तो ये ट्रायंगल था 30 वर्ष से, 30 से लेकर के 45 साल तक आपने जो भी कमाया है वह सब आपका चला जाएगा। और उस लेडी का एक ही मकसद है, इनसे सिर्फ इनको ब्लैकमेल करके धन लेना। तो यहाँ पर ये जो निशान आते हैं यह ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इस तरह के कहीं पे भी निशान हो वह गुप्त संबंध बताएंगे, जिसके द्वारा आपको धन की हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन इस धन हानि से आपको मिलेगी आयु। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाया, यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। करना क्या चाहिए हमें कि यह जब इस अंगुली पर चक्र होता है शनि पर और मस्तिष्क रेखा एकदम से नीचे चली जाती है और यहाँ कहीं स्टार बन जाता है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में आकर के कोई मृत्यु जैसा कदम ना उठा ले। सबसे पहले हमने इनको कहा इनको इस अंगुली में 10 रत्ती का एक मोती पहनना चाहिए। शिव जी की आराधना इनको सबसे बेस्ट रहेगी, इनको शिव आराधना करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि इनको डिप्रेशन नहीं आएगा। स्थान परिवर्तन यहाँ पे, क्योंकि यह माता का स्थान है और मौसी की लड़की है, माता की बहन की लड़की, तो वो बोलता है माता का स्थान आपको छोड़ देना चाहिए। यह माता का स्थान परिवर्तन करने से इनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। पहले तो हम प्रैक्टिकल करें तो स्थान परिवर्तन करते ही उससे लिंक टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बोलता है हम इस ज्योतिष से अब हाथ की बात करते हैं तो इनको माता के स्थान पर या जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए। इनका सबसे बेस्ट ये उपाय है। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं इसी तरह आपके हाथ का बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाए, दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आबाद।